जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है, जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आजम या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर पे हैं, मुश्किल में हैं तो आपका वजीर आजम आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। हमारा इमेज पहले क्या जा रहा है? हम अपना इमेज खो चुके हैं। लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट, ऐसा लगता है कि कोई गुनाह किया हम लोगों ने, हम टेररिस्ट हैं। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। मुझे आप देखिए मैंने क्या किया। देखिए इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी अगर उधर गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता? दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी बीएसएफ की ड्रेस में नजर आए। देश की सीमा की दुश्मन से हिफाजत करने वाले जवानों को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। प्राइम मिनिस्टर पिछले काफी सालों से दिवाली जवानों के साथ मनाते आ रहे हैं। वह बतौर प्राइम मिनिस्टर पहली बार कच्छ में दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कच्छ में दिवाली मनाने पहुंचते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी 30 अक्टूबर की शाम को गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत का प्राइम मिनिस्टर हर साल दिवाली अपने जवानों के साथ मना रहा है। इससे मोदी और जवान का रिश्ता और गहरा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी ईद आर्मी के साथ नहीं मना रहा। ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है आगे देखते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आजम या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। इसमें दो पहलू तो एक पहलू तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही डजंट हैव दैट फैमिली, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो कहते हैं, तो वो दोस्तों की बजाय ही गोज विद दी सोल्जर्स। तो ये एक मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर पे हैं, मुश्किल में हैं तो आपका वजीर आजम आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म। 2014 में जब वजीर आजम बने तो सियाचिन चले गए, तो ये एज ए पीएम, ये उनका एक एज ए सेकेंड टाइम पीएम, मेरा ख्याल है ये आखिरी मौका है कि वो दिवाली अपने फौजियों के साथ गुजार रहे। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। वहां पे अभी रिसेंटली जर्मनी के चांसलर थे शुल्ज, वो आए और 6 सबमरीन भारत के अंदर बनाने का उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर उसके बाद वहां से जो स्टूडेंट्स और जो दूसरे इमिग्रेंट्स जो लोगों लेके जाएंगे, वो 20,000 पहले लिमिट थी, अब उसको 90,000 उन्होंने कर दिया है। मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। अभी जर्मनी के चांसलर वापस गए ही नहीं थे तो साथ ही स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात में लैंड कर गए। वो गुजरात में क्या कर रहे हैं? गुजरात के अंदर, भारत के अंदर एयरबस का एक प्लांट है, उसका इफ्तिताह किया है 9.9 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से। वहां से ना सिर्फ भारत अपनी जरूरत के लिए तैयारे बनाएगा बल्कि इनके पार्ट्स भी बेचेगा। मैं मुसलसल इसका सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं कि हम अब्बासियत दौर के बाद मुसलमानों ने तालीम से मुंह फेर लिया और उन्होंने बिल्कुल तवज्जो जो है वो साइंस और तालीम से जो अपना नाराज हो गए उसके बाद।
और उसके बाद आपने देख लिया है कि इस वक्त 9 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ इजराइल वो किस तरीके से मुसलमान 2 बिलियन से ज्यादा हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और ना सिर्फ दूसरी दुनिया बल्कि मुसलमान दुनिया भी बिल्कुल खामोश है। और उनकी तरक्की का भी सीक्रेट सिर्फ यही है, तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स, मैथ और जितने नए टेक स्टार्टअप्स होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। यूनिकॉर्न है उनके रिसर्च है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है, जो जंगें लड़ रहे हैं इन जंगों के अंदर भी वो नए नए प्रोग्राम अपने टेस्ट कर रहे हैं जो बाद में वो बेचेंगे, जो इजराइल की तरक्की और सुप्रीमेसी का बायस बने। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं ये आपको मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पहुंचा हूं पाकिस्तान के अंदर। मैंने 1-2 मीट द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, मुसलसल ये सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे तो पाकिस्तान में दूध की नहरें किस तरह चलेंगी। बल्कि मेरा एक सवाल है उसको मीडिया ने बहुत उठाया जब उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान के लिए क्यों इतना सेंसिटिव होना चाहिए, इतना फिक्रमंद क्यों होना चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों को फिक्रमंद होना चाहिए, बजाय कि समंदर पार, 7 समंदर पार एक सदर जो आएगा और आप सोच रहे हैं कि वो आएगा और हमारी किस्मतों के दरवाजे खुल जाएंगे। यहां बड़े बड़े लोगों ने अगले दिन दावे किए, मैं हैरान था। उनमें बड़े बड़े वकला थे जिन्होंने कहा कि नवंबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नया इनकलाब आएगा अमेरिकन इलेक्शन की वजह से। इस पे खुश होने वाली बात, दिल को बहलाने वाली बात है तो ठीक है, आप एंजॉय करें इसको, लेकिन क्या ये मेक सेंस करती है बात? आपका क्या ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतेंगे तो उनके टेबल के ऊपर सबसे पहली फाइल पीटीआई की होगी? क्यों इन लोगों को खराब कर रहे हैं ये बच्चे? मैं बल्कि समझता हूं इसमें सबसे ज्यादा कसूर बच्चों के वालिदैन का है। इस वक्त एक पार्टी का सदर जो है वो इन बच्चों को डी चौक पे लाना चाहता है, इंतजार कर रहा है कि डेड बॉडीज गिरें और उनका पावर पॉलिटिक्स की गेम जो है वो फिर दोबारा एक दफा अरूज पे जाए। लेकिन अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के वालिदैन क्यों नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चे कहां हैं और तालीम से क्यों दूर है? हालांकि इनके अपने बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैं जो बात करना चाहूंगा कि इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इस लाइबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए। लेकिन हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया जाता है, हर चीज के साथ इस्लाम को जोड़ के कारोबार बना लिया जाता है। क्या इसका कोई हल मौजूद है? क्या हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे? क्या इसी तरीके से हमें IMF ही बेल करता रहेगा हमेशा?